साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन, सबके चहेते सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच नहीं है। 1 और 2 सितंबर की दरमियानी रात को उनका निधन हो गया, जिसके बाद से ही फैंस शॉक्ड हैं। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर 1 सितंबर की रात को हुआ क्या, 2 सितंबर की सुबह क्या हुआ, क्योंकि हार्ट अटैक को अभी तक वजह जरूर बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है। अब इस बीच 1 सितंबर की रात को लेकर एक और नया खुलासा हुआ है, नया दावा हुआ है और यहां तक कहा जा रहा है कि 1 सितंबर की रात को सिद्धार्थ शुक्ला ने शहनाज गिल को डांटा था। शहनाज गिल कहती रही लेकिन जिद्दी सिड माने नहीं और फिर हुआ सबसे बड़ा अंधेर। तो क्या है इसका पूरा सच, क्या है नया खुलासा, नया दावा, आपको सब कुछ बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या सिद्धार्थ शुक्ला को बचाया जा सकता था, कमेंट जरूर करें। तो 1 सितंबर की रात को क्या हुआ था अब तक सभी लोग जान चुके हैं। रात 8:30 बजे सिड घर पहुंचे थे, फिर रनिंग के लिए गए और दोबारा रात 10:30 बजे वापस लौटे और फिर 11 बजे रात को पहली बार बेचैनी की शिकायत की और फिर दूसरी बार, तीसरी बार भी बेचैनी और अनईजीनेस की बात कही। अब इस बीच 1 सितंबर को लेकर एक नई बात, नया खुलासा हुआ है जो हैरान करने वाला है। असल में सिद्धार्थ शुक्ला की पर्सनैलिटी को सभी जानते हैं और फैंस ये भी जानते हैं कि सिद्धार्थ को गुस्सा कितनी जल्दी आता था। वो जिद्दी भी थे और सिद्धार्थ जिस बात पर अड़ जाते थे फिर तो वो अड़ ही जाते थे और जिद्दी सिड को मनाना बेहद मुश्किल होता था। ये तो सभी जानते हैं और इसीलिए जो नया खुलासा हुआ है, नया दावा हुआ है, उस पर यकीन करना थोड़ा सा मजबूरी भी लग रहा है। असल में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में खुलासा किया गया है कि 1 सितंबर की रात को जब रनिंग के बाद सिद्धार्थ शुक्ला वापस घर पहुंचे और रात के 11 बजे पहली बार सिड ने बेचैनी की बात कही थी तो शहनाज गिल तुरंत अलर्ट हो गई थी और तुरंत ही शहनाज गिल ने सिद्धार्थ शुक्ला को अस्पताल चलने के लिए कहा था। जी हाँ, यही नया खुलासा है, यही नया दावा है, लेकिन सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। खबरों के मुताबिक रात के 11 बजे शहनाज गिल ने सिद्धार्थ शुक्ला को कहा कि अगर उन्हें दिक्कत है तो तुरंत अस्पताल चलो और ज्यादा तबीयत बिगड़ने का इंतजार मत करो। अब खबरों के मुताबिक सिद्धार्थ शुक्ला ने शहनाज गिल को बाहर जाने से मना कर दिया। जी हाँ, सिड ने बाहर यानी कि अस्पताल जाने से इनकार कर दिया और चुपचाप ड्राइंग रूम में ही बैठ गई। अब खबरों के मुताबिक इसके बाद शहनाज गिल ने एक बार फिर से सिद्धार्थ को अस्पताल चलने को कहा, लेकिन तब तो सिद्धार्थ ने गुस्से में शहनाज को मना कर दिया, जो कि लगभग डांटने के अंदाज में था कि उन्हें अभी अस्पताल नहीं जाना है, वो पूरी तरह से ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, सिद्धार्थ शुक्ला के गुस्से से सभी वाकिफ थे और उस रात भी सिड गुस्सा हो गए थे और शहनाज को डांटने लगे थे। खबरों के मुताबिक सिद्धार्थ शुक्ला के डांटने के बाद भी शहनाज गिल चुप नहीं रही और रात को 12 बजे जब सिड ने एक बार फिर से बेचैनी की बात कही तो शहनाज गिल ने भी एक बार फिर से सिद्धार्थ शुक्ला को अस्पताल चलने को कहा, लेकिन यहाँ पर भी सिद्धार्थ शुक्ला ने मना कर दिया और सिद्धार्थ की मां ने जब उन्हें छाछ पीने को दी और कुछ फ्रूट्स खाने को दिए तो कुछ देर तक सिद्धार्थ शुक्ला ठीक महसूस करने लगे। अब खबर है कि इसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला शहनाज गिल की हथेलियों पर सिर रखकर सो गए या कहें कि लेट गए, क्योंकि नींद तो उन्हें आ नहीं रही होगी। अब उन्हें दिक्कत तो हो रही थी, लेकिन फिर भी वो अस्पताल जाने की बात पर शहनाज गिल पर गुस्सा हो रहे थे, शहनाज को डांट रहे थे। अब इस नए दावे के मुताबिक सिद्धार्थ ने शहनाज को डांट तक दिया था, फटकार दिया था। अब यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि अगर सिद्धार्थ शुक्ला को दिक्कत हो रही थी, उन्हें बेचैनी हो रही थी और शहनाज उन्हें अस्पताल लेकर चलने के लिए कह रही थी, तो फिर आखिर सिड उन्हें मना क्यों कर रहे थे? क्यों सिद्धार्थ अस्पताल जाकर ठीक नहीं होना चाहते थे? क्या सिद्धार्थ को अपनी समस्या की गंभीरता का अंदाजा नहीं था? क्या उन्हें अपनी बीमारी का, अपने खतरनाक होती कंडीशन का अंदाजा नहीं रहा होगा? या फिर सिद्धार्थ शुक्ला को अपनी मौत का आभास हो चुका था कि अब कुछ नहीं हो सकता और वो अपनों के बीच ही दम तोड़ना चाहते थे? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये तो सच है कि इंसान को मौत से ठीक पहले आभास हो जाता है कि कुछ तो होने वाला है और हो सकता है कि सिद्धार्थ शुक्ला को भी इस बात का एहसास हो गया हो कि कुछ होने जा रहा है जो कि अब बदल नहीं सकता। और क्या इसी वजह से सिद्धार्थ शुक्ला ने शहनाज को डांटा? क्या इसी वजह से अस्पताल जाने से इनकार कर दिया?
हालांकि अब पहले खबरें ये भी आई थी कि सिद्धार्थ शुक्ला खुद अस्पताल जाना चाहते थे, लेकिन उनकी मां ने ही उन्हें लेट जाने को कहा, सो जाने को कहा, आराम करने को कहा। और अब खबरें आ रही हैं कि शहनाज गिल ने उन्हें अस्पताल चलने को कहा, लेकिन सिड नहीं माने। जिद्दी सिड ने शहनाज को डांट तक दिया। अब पूरा सच तो परिवार ही सामने आकर बता सकता है। परिवार ही बता सकता है कि आखिर 1 सितंबर की रात को अस्पताल जाने की बात हुई भी थी या नहीं, और हुई थी तो किसने अस्पताल जाने के लिए कहा था और किसने इनकार किया था। वैसे एक बात तो हम साफ कर दें कि सिद्धार्थ शुक्ला को दिक्कत हुई थी तो घर में मौजूद किसी न किसी शख्स ने अस्पताल जाने की बात जरूर कही होगी, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है कि इतनी बड़ी समस्या होने के बाद भी, शिकायत लगातार बढ़ने के बाद भी और पास में ही अस्पताल होने के बाद भी सिद्धार्थ शुक्ला अस्पताल नहीं गए। और जब किसी एक ने रोका होगा तो तभी सिद्धार्थ को अस्पताल नहीं ले जाया गया होगा और तभी उनकी जान भी नहीं बच पाई। अब जानना बेहद जरूरी है कि आखिर किसने अस्पताल जाने के लिए कहा, किसने रोका, क्योंकि यही बात सिड की जिंदगी और मौत के बीच में आकर खड़ी हो गई। तो आपका क्या मानना है, 1 सितंबर की रात को क्या वाकई में सिड ने शहनाज को डांटा होगा? क्या सिड को आभास हो चुका था या फिर सच कुछ और हो सकता है जो कि छुपाया जा रहा है? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर सबसे पहले खबर यही आई थी कि वो नहीं रहे और हार्ट अटैक को इसकी वजह बताई गई। 2 सितंबर को शाम तक यही बातें होती रही, लेकिन पुलिस ने साफ नहीं किया। पुलिस वाले इंतजार करते रहे, यानी कि सिद्धार्थ की मौत पर सिर्फ लोगों को ही नहीं बल्कि मुंबई पुलिस को भी शक था और इसीलिए पुलिस इंतजार करती रही। अब उसके बाद अगले दिन यानी कि 3 सितंबर को जब पीएम रिपोर्ट आई तो उसने तो हैरान कर दिया, क्योंकि पीएम रिपोर्ट से ही पता चलता है कि आखिर किसी की मौत की वजह क्या है। लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला के मामले में ठीक उल्टा हो गया। रिपोर्ट आने से पहले तक कहा जा रहा था कि हार्ट अटैक वजह है, लेकिन पीएम रिपोर्ट में मौत की वजह लिखी नहीं गई। जी हाँ, उस वजह को ही हटा दिया गया और उसमें लिख दिया गया कि आगे और भी जांच की जरूरत है और अभी मौत की वजह साफ साफ नहीं है। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले समझिए कि जिस पीएम रिपोर्ट को आधार बनाकर बड़े बड़े केस सॉल्व किए जाते हैं, उसी पीएम रिपोर्ट में मौत की वजह तक नहीं लिखी गई, या कहें कि मौत की वजह हार्ट अटैक को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। अब आगे क्या हुआ वो भी देखिए और समझिए। अब 6 सितंबर की सुबह सुबह अचानक बड़ा फैसला ले लिया गया और मुंबई पुलिस ने सुरक्षित रखे गए सिद्धार्थ शुक्ला के विसरा को केमिकल जांच के लिए भेज दिया है। जी हाँ, सिद्धार्थ की मौत के लिए केमिकल जांच शुरू हो गई है। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा केमिकल टेस्ट या फिर केमिकल जांच के बारे में भी समझ लीजिए। तो केमिकल टेस्टिंग वहीं पर की जाती है जहां पर किसी जहर की आशंका हो, किसी फाउल प्ले की आशंका हो या फिर शरीर में कुछ भी अनवांटेड गलत जाने की या फिर इंसर्ट करने की आशंका हो। यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला के केस में भी अब सब यही दिखने लगा है, यानी कि जहर या फिर कुछ गलत या फिर कुछ तो सस्पेक्टिव ऑब्जेक्टिव या फिर अनवांटेड ऑब्जेक्ट था जो कि सिद्धार्थ शुक्ला को दिया गया, सिद्धार्थ की बॉडी में इंसर्ट किया गया और उसी वजह से सिद्धार्थ शुक्ला की वो हालत हुई और हो सकता है कि उसी वजह से सिद्धार्थ की सांसें थम गई हो। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा खुलासा है, क्योंकि 1 सितंबर की रात 8:30 बजे सिद्धार्थ शुक्ला अपने घर पहुंचे थे और उससे पहले एक मीटिंग में गए थे। अब घर पर आने के बाद सिद्धार्थ को जहर किसी ने दिया होगा इसकी संभावना नहीं के बराबर है, क्योंकि शहनाज गिल ऐसा कर नहीं सकती, जबकि सिद्धार्थ की मां के बारे में ऐसा सोचना भी गलत होगा। हाँ, इन दोनों ही लोगों ने सिद्धार्थ को अस्पताल नहीं ले जाने की गलती की है, इनसे लापरवाही हुई है, लेकिन जहर का शक इन पर नहीं किया जा सकता। यानी अब कुल मिलाकर शक की सुई उस मीटिंग पर है जिसमें सिद्धार्थ को आखिरी बार देखा गया। तो क्या उस मीटिंग में सिद्धार्थ शुक्ला के साथ कुछ गलत हुआ? क्या उस शाम को सिद्धार्थ को जहर दिया गया? क्या सिद्धार्थ के खाने में जहर मिलाया गया या फिर सिद्धार्थ को इंजेक्शन के जरिए दिया गया या फिर सिगरेट या फिर किसी और ऐसी चीज में मिलाकर या फिर ड्रिंक में मिलाकर सिद्धार्थ शुक्ला को जहर दिया गया? ये सारी की सारी संभावनाएं बनी हुई हैं, ये सारे के सारे शक बने हुए हैं। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।